बीती रात इंडिया वर्सेस आयरलैंड मुकाबला खेला गया, जिस मुकाबले में रोहित शर्मा को रिटायर्ड हर्ट होकर जाना पड़ा। दरअसल इसका कारण बनी पिच, जहां पर मार्क एदर एक गेंद डालते हैं 10वें ओवर में और वो गेंद अनप्रिडिक्टेबल बाउंस लेती है और उसके बाद रोहित शर्मा के कंधे पर जाकर गेंद लगती है और इस तरीके से रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले जाते हैं। अब न्यूयॉर्क के स्टेडियम और वहां की पिच को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। फैंस से लेकर तमाम दिग्गज इस पिच पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए देखते हैं किस दिग्गज ने क्या क्या बोला है इस पिच को लेकर। सबसे पहले अगर इरफान पठान की टिप्पणी की बात कर लें तो इरफान पठान ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये पिच सही नहीं है। इवन बायलैटरल्स में भी इस तरीके की पिच यूज नहीं होती है। उन्होंने इसको इंडिया से जोड़कर भी कहा। उन्होंने कहा अगर इंडिया में इस तरीके की पिचों पर खेल होता तो कई लंबे समय तक दोबारा हमें उस पिच पर खेल देखने को नहीं मिलता। तो ये बातें इरफान पठान के द्वारा कही गई हैं। दरअसल न्यूयॉर्क की पिच पर अनप्रेडिक्टेबल बाउंस मिल रहा है और जिससे बल्लेबाज को ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि गेंद चढ़ेगी या फिर गेंद लो रह जाएगी। और यही हमने कल के मुकाबले में भी देखा कि रोहित शर्मा के लिए कुछ गेंदें बहुत ही ज़्यादा लो रह रही थी, वहीं कुछ गेंदें इतना ज़्यादा बाउंस ले रही थी कि वो गेंद कंधे से ऊपर जा रही थी। तो ये बल्लेबाजों को प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब इसी के ऊपर माइकल वॉन ने भी एक बात कही। माइकल वॉन ने कहा T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके की पिचों को रखना चाहिए उस स्टैंडर्ड की पिच नहीं है, सब स्टैंडर्ड की पिच है ये और काफ़ी ज़्यादा खराब पिच और ख़राब मैदान है। इसी के साथ आयरलैंड के कोच मलान ने भी यही बात कही कि अगर आपको वर्ल्ड कप का मुकाबला देखना है तो पिच में बैटर्स और बॉलर्स के बीच में सेम कॉन्टेस्ट होना चाहिए, लेकिन इस पिच पर यह डाउटफुल है कि दोनों के बीच में किस तरीके का कॉन्टेस्ट हुआ है और कौन सबसे ज़्यादा किसको मदद मिली है। तो ऐसा तो जाहिर सी बात है कि वो गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली और तभी दोनों ही टीमों ने अंडर 100 का स्कोर लगाया। पहले मुकाबले में भी इस मैदान में 100 से नीचे का स्कोर देखने को मिला और इस मैदान में दूसरा जो मुकाबला खेला गया इंडिया और आयरलैंड के बीच, इस मैच में भी काफ़ी कम स्कोर देखने को मिला। अब एक बात और आपको बताएं कि इंडिया आयरलैंड की जो जिस मैदान पर ये मुकाबला खेला गया, इस मैदान में पिच की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो और अनप्रेडिक्टेबल बाउंस इस पिच पर मिलता है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी वजह बन रही है कि इस पिच को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। ये पिच 6 महीने में बनकर तैयार हो गई थी और जिस वजह से काफ़ी क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इतनी जल्दी में पिच तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि ये पिच अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई। इस पर रोलर चलने चाहिए थे, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, उसके बाद इस पर वर्ल्ड कप के मुकाबले होते, लेकिन इतनी जल्दी ये पिच तैयार हुई है तो अब इसके बाद इसमें कुछ कमियाँ तो रह ही गई हैं। अब इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, जहाँ पर 4 पेसर्स हैं उनके। अब किस तरीके से वो पेसर्स को इंडिया की टीम सामना करेगी, अब देखना होगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।